वेलकम मेरे किचन में। और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा वेनिला केक। कुछ स्टेप इसमें ध्यान रखने हैं, उससे हमारा केक बहुत अच्छा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं सिंपल वेनिला केक। तो देखिए कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट ये केक बना है। बहुत ही मुलायम बना है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मेरे इस तरीके से ये टी टाइम टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है आपको ये वाली केक की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि ये बिना किसी झंझट के ये केक मैंने बनाया है, बिना मैदे को छाने 2 बार छानो 3 बार छानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसान तरीके से झटपट ये टूटी फ्रूटी टी टाइम केक बन जाता है। अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बर्तन में सबसे पहले हम लोग ये 4 बड़े चम्मच दही ले लेंगे। ये सारी चीज़ें मेरी रूम टेम्परेचर पे हैं और ये दही भी मेरा घर का जमा हुआ है। और यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ, पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि टी टाइम है ना, केक है तो उसको हम कम मीठा भी होगा तो चलेगा, जो मीठा कम खाते हैं। और यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ 4 बड़े चम्मच, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये सब रूम टेम्परेचर पे है। अब इसको मिक्स करने से पहले हम अपना केक टिन और कुकर तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन को मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद ना मैदा इस पर डस्ट कर दिया है। तो आप इस पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कुकर को प्री हीट होने के लिए रखा है और इसके नीचे नमक रखा है। अब हम इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। दही को और चीनी और घी मैंने इस पे डाला था, तो ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे एक कटोरी मैदा लूँगी। तो देखा आपने, मैं ये डायरेक्ट मैदा डाल रही हूँ, बिना छाने बिना स्ट्रेन किए। बिल्कुल झंझट नहीं है इस केक को बनाने में। आप सारी चीज़ें एक बर्तन में ही मिला के इस केक को बना सकते हैं। और यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया मैंने। और अब आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पे खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा डालूँगी। बेकिंग सोडा डाला मैंने। अब इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हमें इसमें एकदम तेज नहीं करना है और ये ध्यान रखना है कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करेंगे। तो दूध हम ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे ही डालेंगे और इसको हल्के हाथों से ही हमें फेंटना है। और देखा, बिल्कुल झंझट नहीं है इस केक को बनाने में। अभी देखना आप। तो ये मुझे यहाँ पे दूध की ज़रूरत लगी, तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा दूध डाला है। इसे भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद फिर चेक करेंगे और इस पर दूध डालेंगे। देखिए अभी भी ये ठीक है थोड़ा सा, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया और फिर हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करना है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस प्रकार से बनी हुई है। और अब मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध लिया था, तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास मेरा दूध लगा है धीरे धीरे जो मैंने इस पे डाला था। अब मैं क्या करूँगी ना, ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है। ये टूटी फ्रूटी मेरी घर की बनाई हुई है। देखिए ये मैंने पिछले साल ये टूटी फ्रूटी बनाई थी और ये अभी तक इतने अच्छे से चल रही है। तो इस पर हम हल्का सा मैदा डस्ट करके ही डालेंगे, नहीं तो क्या होता है ना, ये टूटी फ्रूटी नीचे बैठ जाती है और बहुत बार नीचे जाके जल जाती है। अगर हम मैदा डाल के इसको डालेंगे तो टूटी फ्रूटी हमारे केक के बीच में रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगी। और अगर आपको ये वाली टूटी फ्रूटी बनानी है मेरी तरीके से, तो मैं आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप डाल सकते हैं। देखिए ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है और मैं जो भी स्वीट डिश डेजर्ट बनाती हूँ ना, उसमें इस टूटी फ्रूटी का यूज़ करती रहती हूँ। तो ये आराम से 1-1.5 साल चलती हैं। तो ये मैंने इस पर मिक्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे वैनिला एसेंस डालूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वैनिला एसेंस डालना ही है। जो अंडे वाला केक होता है ना, तो ज़्यादातर उस पर वैनिला एसेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास है तो मैंने इस पर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे कुकर में एक कटोरी रखी है। आप चाहें तो इस पे इस प्रकार का स्टैंड भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल है ना वो आप रख सकते हैं। केक परफेक्ट बनता है। तो अब इस केक टिन पे हम इस केक को डालेंगे, एकदम सेंटर में डालना है। इसको सारा बैटर मैं इसमें डाल देती हूँ।
और अब इसको हल्के से हम टैप कर लेंगे ताकि जो भी इसके अंदर एयर होगी ना वो निकल जाएगी। अब थोड़ा सा मैं टूटी फ्रूटी सेम उसी तरीके से मैदा डस्ट करके टूटी फ्रूटी को ऐसे ऊपर से गार्निश कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल टी टाइम केक बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल टूटी फ्रूटी सिंपल सा केक बनाया है और बहुत आसान तरीके से बिना झंझट के। अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है कुकर में। अब मैं इसको कवर लगा के 30 से 35 मिनट पकने के लिए रखूँगी मीडियम पे। और आप ये ना सीटी और रबड़ इसका ध्यान से निकाल दें कुकर का। और केक टिन पे ना डिपेंड करता है केक आपका कितनी देर में पकेगा। तो ये पकाने के लिए रख दिया मैंने और अब चेक कर लेते हैं 35 मिनट के बाद। और ये केक मेरा परफेक्ट पक के शायद तैयार हो गया है लग रहा है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपका, तो इसका मतलब ये पक चुका है। मैंने बताया था ना कि केक टिन पे डिपेंड करता है, नहीं तो 40 से 45 मिनट भी लगता है। और अगर आप केक चेक करते हैं तो आप 30 मिनट के बाद ही केक चेक करिए। तो ये मैंने केक डीमोल्ड करने के लिए रखा था, तो मैंने इसके ऊपर किचन टॉवल रखा था ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो ठंडा होते टाइम। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्ट केक, इतना आसान तरीके से टी टाइम केक तैयार है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ केक को। बहुत मज़ेदार केक बना है। ये देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ और कितना आसान तरीके से मैंने ये केक बनाया है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए इस तरीके से। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना स्पंजी और मुंह में घुलने वाला सॉफ्ट केक लग रहा है। डर लग रहा है हाथ लगाने में भी कि कहीं ये टूटे ना, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बना है केक। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए मेरे इस तरीके से आसान सा टी टाइम केक। जब भी आपको कुछ खाने का मन करता है चाय बनाने के बाद, तो आप ये केक बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान था और कितना यमी केक बना है, कितना अच्छा केक बना है। और टूटी फ्रूटी भी नहीं जली हैं, बिल्कुल सेंटर में टूटी फ्रूटी आई हैं। तो ये मेरा केक तैयार है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइए ये वाली रेसिपी। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये टूटी फ्रूटी आपको जैसे दिख रही होगी, और ये मैं आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत मुलायम बना है। बहुत मैं इसे कट करके वेट नहीं हो रहा है, मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ पहले ये केक कैसा बना है। और मैं इस केक को जा रही हूँ खाने के लिए। आप लोग भी एक बार इस तरीके से इस केक को जरूर बनाइए, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखा आपने बिल्कुल भी झंझट नहीं था इस केक को बनाने के लिए, ना कोई छानने की झंझट है और ना कोई इस केक को हमको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखना है, कुछ भी नहीं है। बस मैंने सिंपल तरीके से और इजी तरीके से ये केक बनाया है। आप लोग भी बनाइए और खाइए। और टेस्टी केक बना है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कितना इजी तरीके से ये केक मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।